आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए प्लीज़। चलिए, आज हमारा प्रश्न है प्रश्न अध्याय 1 प्रश्नावली 4 का बहुपद का प्रश्न है। नीचे ax² + bx + c के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं तथा बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। तो इस प्रश्न में हमें करना क्या है कि बहुपदों के गुणनखंड हमें लिखना है, मतलब हमें गुणनखंड निकालना है। और एक बहुपद दिया गया है ax² + bx + c के रूप में। ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती है। x² कितना है? 2 है। ठीक। और इसमें दिया गया कि शून्यक दिए गए हैं, बहुपद में शून्यक दिए गए हैं। तो शून्यक कौन से हैं? 3 और 4 हमारे शून्यक हैं। ठीक। तो हम बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे शून्यक हैं ये 3 4, लिख लेते हैं। शून्यक बराबर क्या हो जाएंगे? 3 और 4 हो जाएंगे। ठीक। अब ये किसके मान है? ये x के मान है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3, x बराबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक। अब हल करते हैं इसको। और तो x ये धन 3 पक्षांतरों के क्या बन जाएगा? ऋण 3 हो जाएगा। अब इसे एक समीकरण का रूप दे देते हैं। ठीक। अब ये जो x है वो x में ये 4 जो धनात्मक है जो पक्षांतरों के क्या हो जाएगा? ऋण 4 हो जाएगा। ये भी समीकरण का रूप दे दिए। अतः हमें क्या मिल गया? हमें हमारा गुणनखंड मिल गया। गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? x - 3 और x - 4। ठीक। ये सारे किसके मान हैं? x के ही मान हैं। ठीक। और हमें क्या मिल गया? x - 3 x - 4 गुणनखंड हमें मिल गया। चलिए इसी का दूसरा प्रश्न हल करके देखते हैं, जो -2 और -3 है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। चलिए इसको भी हल करते हैं। शून्यक क्या है हमारे? -2 है और -3। ठीक, यही शून्यक है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये किसके मान हैं? x के मान हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2, x बराबर क्या हो जाएगा? -3। ठीक, यही होगा। अब और हल करेंगे आगे। तो x ये जो ऋण 2 है वो पक्षांतरों के क्या बन जाएगा? ऋण। जब भी हम किसी को पक्षांतर करते हैं तो उनके चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो -2 का क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक, समीकरण रूप दे रहे हैं। अब x बराबर ये x और ये क्या हो जाएगा? -3 +3 में बदल जाएगा। और हमें हमारा गुणनखंड जो है वो मिल गया। अतः गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? x + 2 और x + 3। ठीक। तो इसी तरीके से हमें सवाल हल करना था, मतलब करना कुछ नहीं है। ठीक है, शून्यक हमें दिए हुए हैं, हम जान रहे हैं कि वो x के ही मान हैं। हम यहाँ से देखेंगे कि आंसर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर धनात्मक मिल रहा है तो x माइनस, तो ये ऋणात्मक हो जाएंगे। जो ऋणात्मक दिख रहा है वो धनात्मक हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम सवालों को हल करें। हाँ, प्रश्न 1 की जो और भी सवाल दिए गए हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से ही बनेंगे। अब हम प्रश्न 2 पे आ जाते हैं और प्रश्न 2 का पहला सवाल हल करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले के सवाल पे क्या दिया था? शून्यक हमें दिया था और गुणनफल निकालना था। इस सवाल में क्या करना है? ये जो x² + 10x + 24 ये हमें एक बहुपद दिया गया है और इसके शून्यकों का योगफल और उसका गुणनफल हमें निकालना है। चलिए हल करते हैं। तो क्या करेंगे हम? ax² + bx + c से क्या करेंगे? तुलना करने पर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c। तो a बराबर क्या हो जाएगा? हमें हमारा x का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा? 24 या 24 हो जाएगा। ठीक। अब हमें करना क्या है? शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। चूंकि शून्यक का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a। मतलब -b/a। अब मान रख देते हैं। b का मान कितना है? 10 है तो ऋण 10। और a का मान कितना है? 1। अब इसे हल करेंगे, कितना आएगा? भाग देना है तो कितना आ जाएगा? ऋण 10। तो योगफल कितना आया इसका? ऋण 10। और यही कर लेते हैं और उसका योगफल और उसका गुणनफल निकालते हैं। अब चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। यहीं पर हल कर लेते हैं। c का मान कितना है? 24 है और a का मान कितना है? 1 है। आंसर कितना आएगा? 24। ठीक। तो बहुत ही सरल सवाल है। बस हमें क्या याद रखना है? शून्यकों का योगफल बराबर जो होता है -b/a और शून्यकों का योगफल बराबर होता है c/a।
इसी तरीके से हम जितने भी सवाल दिए गए हैं इस प्रश्न में उन सभी सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।